क्या एक अजन्मे बच्चे को जेल में जन्म लेना चाहिए? क्या एक माँ को जेल में इसलिए रखा जाए क्योंकि उस पर सीरियस एलिगेशन है? और क्या कोर्ट किसी धार्मिक उदाहरण का इस्तेमाल अपने फैसले में कर सकती है? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट संध्या गुप्ता और आप हैं मेरे चैनल लीगल पीडब्ल्यू यानी लीगल पावर पर। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ रखी है। निदा खान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स। एक लाइन जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रही है। नो चाइल्ड शुड फेस द ट्रॉमा ऑफ टेकिंग बर्थ इन प्रिजन लाइक लॉर्ड कृष्णा। तो क्या कोर्ट ने सिर्फ इसी वजह से बेल दे दी है या कोई और मजबूती कानूनी आधार है? तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस केस के लीगल फैक्ट को समझते हैं। यह मामला महाराष्ट्र के नासिक टीसीएस बीपीओ से जुड़ा है। पुलिस ने कई एफआईआर भी दर्ज की हैं। इन एफआईआर में कुछ कर्मचारियों पर आरोप है कि जो महिला कर्मचारी है उसके साथ धार्मिक दबाव, धार्मिक परिवर्तन का प्रयास और धार्मिक भावनाएं आहत करने तथा अन्य अपराध शामिल हैं। इन्हीं आरोपियों में निदा खान का नाम भी सामने आया। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये सिर्फ आरोप हैं, अभी जांच और ट्रायल बाकी है। लेकिन कोर्ट ने इस स्टेज पर ये नहीं कहा है कि जो आरोपी हैं वो निर्दोष हैं, बल्कि ये तय किया है कि जब तक ट्रायल चल रहा है उसे जेल में रखा जाए या उसे बेल दे दी जाए। हालांकि दिलचस्प बात ये रही कि निदा खान ने शुरुआत में ही एंटिसिपेटरी बेल की डिमांड की थी, लेकिन एडिशनल सेशन जज ने उसे खारिज कर दिया था क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो एलिगेशन है बहुत ही सीरियस हैं और जांच चल रही है, इसलिए कस्टोडियल जांच की आवश्यकता थी। यानी कोर्ट को लगा कि जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए प्री अरेस्ट की जो बेल थी वो नहीं दी गई थी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि कोर्ट ने बाद में रेगुलर बेल क्यों दी। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि एप्लीकांट लगभग 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। देन कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो एक अनबॉर्न चाइल्ड है उसके वेलफेयर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और यहीं पर कोर्ट ने भगवान श्री कृष्ण का भी उदाहरण दिया कि एक बच्चे को जेल में जन्म लेना उसके मानसिक और सामाजिक बोझ को नहीं झेलना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि कोर्ट ने सिर्फ धार्मिक उदाहरण ही नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे एक कानूनी मजबूती आधार भी था। वेलफेयर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, यानी कोर्ट ने अपनी जुडिशियल डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करते हुए बच्चे के हित में जो है वो बेल ग्रांट करना उचित समझा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस खत्म हो गया है या जो आरोपी हैं वो बरी कर दिए गए हैं, बल्कि जो ट्रायल है वो अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन इस फैसले में हमें कुछ कानूनी बातें हैं जो समझनी चाहिए कि भारत में बेल देते समय जो कोर्ट है वो कई बातों पर विचार करता है, जैसे कि जो एलिगेशन है वो कितने सीरियस हैं, आरोपी के फरार होने की संभावना है, गवाहों पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो जांच चल रही है वो किस तरह से प्रभावित होगी, और मेडिकल और मानवीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए प्रेगनेंसी भी कई मामलों में महत्वपूर्ण मानवीय परिस्थिति मानी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर प्रेग्नेंट लेडी को अपने आप ही बेल मिल जाएगी। इसीलिए हर केस अपने तथ्यों से तय किया जाता है, और यही कारण है कि पहले एंटिसिपेटरी बेल खारिज कर दी गई और बाद में मानवीय परिस्थितियां तथा जुडिशियल डिस्क्रिशन को देखते हुए जो रेगुलर बेल थी वो दे दी गई थी। तो इस फैसले का सबसे बड़ा जो मैसेज है वो क्या है कि कोर्ट ने अभी आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ये ट्रायल चल रहा है तो जो अजन्मा बच्चा है उसकी हित की रक्षा भी होनी चाहिए। इसलिए ये बात याद रखिए कि बेल का मतलब ये नहीं है कि आरोपी निर्दोषी साबित हो गए हैं, लेकिन बेल ना देने का मतलब ये भी नहीं है कि जो आरोपी हैं वो दोषी साबित हो गए हैं। अंतिम फैसला ट्रायल और एविडेंस पर बेस होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि अनबॉर्न चाइल्ड वेलफेयर को देखते हुए कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो सही है, या ऐसे सीरियस एलिगेशंस के मामलों में इस तरह की राहत मिलनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।